आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक की एक कविता जालियांवाला बाग में बसंत, यह शीर्षक एक ऐसा शीर्षक है जो अंग्रेज़ों का भारत का आर्थिक, सामाजिक हर तरह के शोषण को दर्शाता है और उसकी क्रूरता को बयान करता है कि कैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और वहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए एक कुकृत्य के माध्यम से हमारे देश के बहुत सारे देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति दिए। और उस बाग में जब बसंत का महीना है तो सारे देश में सारी प्रकृति पर बसंत अपना रंग बिखेरता है, लेकिन कवि ने यहाँ उस बसंत को शोकाकुल होकर आने की सलाह देता है। कविता में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता जालियांवाला बाग में बसंत हमारे समक्ष इतिहास की उस क्रूर घटना को दर्शाता है और हमारे सामने उससे हुए बदलाव पर भी ध्यान आकृष्ट कराता है कि कैसे देश के वीर सपूतों ने मातृभूमि के रक्षार्थ स्वराज के लिए अपने प्राण को गंवाया और बलिदान दे दिया। अंग्रेज़ों के कुकृत्यों की पराकाष्ठा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। घटना से पूर्व जहां कोयल की मधुर आवाज़ लोगों के हृदय को मोह लेती थी, गोलियों की गड़गड़ाहट और उससे उपजी वेदना ने जैसे खुशियों को लील लिया। बसंत मास में सब खिला खिला होना चाहिए, किंतु रचयिता ने उस बसंत से भी आग्रह किया है कि इस स्थान पर चिद्र निद्रा में सोए हुए सपूत हैं, उन्हें किसी तरह का खलल न हो, किसी तरह का शोर नहीं। प्रकृति का हर जीव दुख वेदना से सूख गए हैं, क्रूरता की ताप से झुलस गए हैं। बाग उद्यान अपनी सुंदरता का आकर्षण खो चुके हैं, फूल अपने पराग से वंचित हो गए हैं, कारण बलिदानियों का स्वाभिमान और रक्त मिट्टी में मिलकर अपना प्रभाव बिखेर रहे हैं। कवित्री ने कविता में बसंत के आगमन पर शोकाकुल परिवेश का चित्रण किया है। उन्होंने ऐसा कहा है, यह जो प्रकृति का चक्र है कि परिवर्तनशील मौसमों का जिसे अपना प्रभाव पृथ्वी पर दिखाना है, अतः सभी कुछ प्राकृतिक हो, शोक स्थान है यह, यहाँ किसी तरह का शोर और पाखंड नहीं। जालियांवाला बाग में कवि ने बसंत के आगमन को अच्छा तो माना है, लेकिन उसे शोर सहित नहीं। इस कविता में बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको शब्द पुनरुक्त मिलेंगे, उपमा का उपयोग किया गया है। उस पुनरुक्त शब्द से उपमा का प्रयोग किया गया है, उसको अलंकार के रूप में परिलक्षित किया गया है। जैसे यहाँ काले 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 शब्द क्या है, तो यह एक पुनरुक्त शब्द है, लेकिन यहाँ यह उपमा का रूप लेकर आया। काले काले उपमा का रूप लेकर आया, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से और भी है, जैसे कुछ कुछ, ये काले काले, ये कुछ कुछ, ये सभी आपको पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के रूप में दिखाया गया है। ऐसे ही और भी कुछ है इस कविता में है जहाँ आपको अलंकार के साथ साथ उपमा का भी प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे दाग सा, परिमलहीन पराग दाग सा, ये क्या है, ये परिमलहीन। परिमलहीन का मतलब होता है कि जिसमें सुगंध नहीं हो, सुंदरता नहीं हो। पराग का मतलब होता है जिसमें खुशबू नहीं हो और वह दाग सा जान पड़ता हो। तो यहाँ यह एक उपमा के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस किताब में प्रश्न दिया गया है, आशय स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ। यहाँ पर कोमल बच्चियों पर गोलियाँ चलाई गई थी, यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न कविता के किस पंक्ति में है, तो कविता के यहाँ देखिए, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। यह कविता के इस अंश में स्पष्ट हो जाता है। यह शोक स्थान है, यहाँ आकर शोर मत मचाना, यह कवि के द्वारा इन पंक्तियों में दिखाया गया है। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। जालियांवाला बाग जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा कुकृत्य किया गया था, उसे पवित्र मानते हुए कहा गया है कि यहाँ आकर शांति से उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना, शोर मत मचाना।